श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में 365 बत्ती का दीपदान किया जाता है। यह दीपक सभी लोग अपने घर में जरूर जलते हैं, पर 365 बत्ती का दीपक कैसे बनाया जाता है, ये 365 बत्ती का दीपक हमें घर में कहाँ जलाना रहता है या घर के बाहर जलाना रहता है, यह दीपक हमें किस दिन जलाना रहता है और कितने बजे जलाना रहता है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, सबसे पहले 365 बत्ती का दीपक क्यों जलाया जाता है ये आप लोग जान लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि साल में पूरे 365 दिन होते हैं और हम भले पूरे साल भर कोई दीपक ना जलाएं या भगवान के मंदिर में कोई दीपक ना जलाएं, पर अगर हम लोग कार्तिक माह के आखिरी के 5 दिन में से कोई भी एक दिन 365 बत्ती बनाकर एक दीपक तैयार करते हैं और उसका दीपक जलाकर हम रखते हैं, तो इससे हमें पूरे साल भर किए गए दीपदान का फल एक साथ मिल जाता है। इसलिए महाराज, अगर आप लोग भी पूरे साल भर के दीपक जलाने का एक साथ फल लेना चाहते हैं तो घर में से कोई एक सदस्य 365 बत्ती के दीपक को जरूर जलाएं। महाराज, ये दीपक घर में से सिर्फ किसी एक सदस्य को जलाना रहता है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस दीपक को जला सकती है। अगर किसी कारणवश कोई माता बहन ये दीपक ना जला पाए तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो वह भी इस दीपक को जला सकता है। महाराज, अब इस 365 बत्ती के दीपक को आपको कब जलाना है, किस दिन जलाना है और किस समय जलाना है, ये भी जान लीजिए। इस दीपक को कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में से किसी भी एक दिन जलाया जाता है या पूरे 5 दिन भी जलाया जाता है, जिसे हम लोग पचवीगण के नाम से भी जानते हैं। ये दीपक आप चाहे तो 5 दिन भी जला सकते हैं या 5 में से किसी एक दिन भी इस 365 बत्ती के दीपक को जला सकते हैं। बाकी महाराज, ज्यादा नहीं तो आप लोग कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिनों में से किसी एक दिन इस एक दीपक को जरूर जलाएं। इसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि दीपक हमेशा शाम के समय या रात्रि के समय ही जलाया जाता है, तो इस 365 बत्ती के दीपक को भी आपको शाम के समय या रात्रि के समय ही जलाना है। लगभग शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप दीपदान को कर सकते हैं। अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। महाराज, अब हम जानते हैं कि ये 365 बत्ती के दीपक को तैयार करने में 365 बत्ती कैसे आपके यहाँ पर बनानी है। ये 365 बत्ती की हमें एक बत्ती बनानी होती है, इसलिए सभी लोग इन बत्ती को अपने अपने हिसाब से आइडिया लगाकर तैयार करते हैं। पर यह बत्ती रुई से तैयार नहीं होती है, क्योंकि अगर रुई से आप ये बत्ती तैयार करने बैठोगे तो आपको समय बहुत लगेगा और आपकी बत्ती भी बहुत ज़्यादा मोटी बनेगी। आप लोग जैसे भी 365 बत्ती की एक बत्ती बनाते हो आप वैसे बना सकते हैं, पर जब भी आप चाहे तो मौली या कलावे से इस बत्ती को तैयार कर सकते हैं। आप उस मौली या कलावे में आप ध्यान से देखना कि बहुत सारे छोटे छोटे से पतले पतले से धागे रहते हैं, तो आपको उस एक पतले धागे को एक बत्ती मानना है। उस हिसाब से पूरी मौली में कितने धागे हैं वह गिनकर अपने हिसाब से फिर 365 बत्ती उसकी तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप कच्चे सूत से भी ये 365 बत्ती तैयार कर सकते। महाराज, अगर आप लोगों को ये 365 बत्ती बनाने में दिक्कत परेशानी आए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको इसकी अलग से वीडियो दे देंगे कि 365 बत्ती की एक बत्ती कैसे बनाई जाती है। अब आप जो अपनी 365 बत्ती बनाकर तैयार करेंगे उसे बीच में से एक धागे से जरूर बांध देना, क्योंकि अगर आपने ऐसे बत्तियां को रखा तो सारी बत्तियां बिखर जाएगी। महाराज, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको दीपक कौन सा लेना है और कौन से तेल से दीपक जलाना है। इसमें आप 3 तरह की दीपक ले सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी का जो बड़े साइज का दीपक होता है वह आप इसमें ले सकते हैं।
इसके बाद में आप चाहे तो आटे का बड़े साइज का दीपक तैयार कर सकते हैं।